अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, खिलाफत की अहमियत और खिलाफत की बरक़ात और खिलाफत अला मिनहाज नबूवत, यही मौजू जारी है। अब आप सुनेंगे मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब और इस सिलसिला की ज़ुबानी ईमान अफरोज़ वाक़यात खिलाफत के मानने के नतीजे में। जी जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि जो लोग खिलाफत के साथ वाबस्ता हो जाते हैं जी और खिलाफत के साथ फिर वो अपना ताल्लुक बराए नाम नहीं बल्कि जिंदा ताल्लुक रखते हैं, तो जिंदा ताल्लुक का एक ये है कि उनकी महफिल में अगर बैठने का आपको मौका मिलता है मुलाकात के जरिए से, या उनके साथ जुमा पढ़ने के नतीजे में, या उनके पीछे नमाज पढ़ने के नतीजे में। एक दूसरा तलक है कि आप अगर वो बात आपको नहीं मुयसर तो खत के जरिए से आप हजूर के साथ दुआ का आपका ताल्लुक दुआ के लिए लिखा जाए। एक ये खिलाफत के साथ ताल्लुक की बात है। तीसरी बात खुदा खिलाफत के साथ ताल्लुक से ये है कि जो खिलाफत के घर से एक अच्छी कोई तहरीक उठती है, मसलन जिस तरह हजरत खलीफा सानी रजी अल्लाह ताला तहरीक जदीद की तहरीक की और वक्फ जदीद की तहरीक जारी फरमाई, तो इस तरह मुख्तलिफ रूहानी तहरीकात के जरिए से उसमें शामिल होने के नतीजे में भी आपको आपको खिलाफत के साथ एक वाबस्तगी मिलती है, क्योंकि फिर उसके नतीजे में आपका अमवाल में बरकत आती है, आपकी मुश्किलात को अल्लाह ताला आसान करता है, आपके कारोबार को बढ़ा देता है। बेशुमार ऐसे तो हमारी तारीख में ऐसे वाकयात हैं खुदा के फजल से। लेकिन फिलहाल मैं आपको छोटे छोटे दो वाकयात, एक हजरत खलीफा मिर्जा नासिर अहमद साहब के ज़माने की बात है। मैं अभी उस वक्त जामिया में पढ़ रहा था। तो जामिया के हमारे सालाना इम्तिहानात दर्जा राबिया में या इस तरह किसी क्लास में मैं था, तो उस वक्त वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल हजरत सैयद दाऊद अहमद साहब, मीर दाऊद अहमद साहब रहमुल्लाह हमारे प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने साथ ही जब नोटिस लगा कि इम्तिहान कल परसों से शुरू हो रहे हैं, तो साथ ही उन्होंने लिखा कि जिसने अभी ड्यूज फीस अदा नहीं की तो वो इम्तिहान से एक दिन पहले तक फीस अदा करे। हाँ, अगर अदा नहीं करेगा तो वो सालाना इम्तिहान में नहीं बैठ सकेगा। तो जाहिर है फिर अगले साल वो जा भी नहीं सकता। तो इस सिलसिले में ये था कि साथ ही उन्होंने लिखा कि भाई आपको अदायगी होगी आपकी तरफ से तो फिर आप इम्तिहान में बैठ सकेंगे। तो बेशक आप किसी दोस्त से मांगे या जहाँ से भी रिश्तेदार से मांगे, लेकिन आपको अदा करना जरूरी होगा। तो मैंने इस हदायत के पेश नज़र अपने दो चार दोस्तों से उधार भी लेने के लिए पूछा, मगर मुझे इसमें कामयाबी ना हुई। तो बिल आखिर रमजान का महीना था, तो मैंने सोचा कि हजूर की खिदमत में चलो दुआ का खात लिखने में तो कोई नहीं पैसे लगते, ये काम तो कर ही दो। तो मैंने जोहर की नमाज पर जाने से कबल एक दुआया खात हजूर की खिदमत में लिखा कि मैंने कहा हजूर इस तरह हमारा सालाना इम्तिहान है 2 दिन के बाद और ड्यूज अदा करने हैं और मेरे पास कोई पैसा नहीं, मेरे दोस्त रिश्तेदार कोई इतने ज्यादा नहीं है, तो जो एक दो है मैंने उनसे पूछा है मगर बात नहीं बनी। तो हजूर को मैं दुआ की आजाना दरख्वास्त करता हूँ कि हजूर दुआ फरमाए कि कोई अल्लाह ताला गैब से इंतजाम कर। तो अल्लाह ताला ने ऐसा फौरी और कामयाब और बगैर किसी मांगे के बगैर किसी की मिन्नत समाजत करने के ऐसा गैब से सामान किया कि मैं मस्जिद मुबारक में जब गया तो वहां पर एक लेटर बॉक्स लगा हुआ होता था, तो मैंने उस लेटर बॉक्स में वो खत डाल दिया जाते। पहला काम ये किया। तो वहाँ जोर की नमाज हुई, हजूर ने नमाज पढ़ाई, तो उसके बाद फिर वहाँ रमजान का एक सपारे का दरस होता था, तो दरस सुना। तो उसके बाद फिर असर की नमाज हुई, तो असर की नमाज पढ़ के तो जब हम फारिग हुए तालिब इल्म सारे, तो हम वापस आ रहे थे तो मस्जिद मुबारक का जो बैरूनी गेट है उस गेट में से जब बाहर जाने के लिए अब जामिया में वापस जाना था हॉस्टल में, तो जा रहे थे तो पीछे से मेरे छोटा भाई जो था जिनका नाम अयूब था, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी गैर के रहमत फरमाए। तो वो उन्होंने आवाज दी कि भाईजान भाईजान आप मैं सांगला हिल से आया हूँ,
तो आप मेरी बात सुन लें। अच्छा। तो मैंने पीछे जब मुड़ के देखा तो वो मेरे भाई अयूब साहब थे। तो मैंने सलाम किया, उनसे मिले और खैरियत पूछी। तो उन्होंने, मैंने कहा खैरियत से आए हैं। तो उन्होंने ना जेब से एक वो गुथली सी निकाल के मुझे पकड़ाई। अच्छा। तो कहने लगे कि ये अब्बा जान ने मुझे ये गुथली दी है और कहा है कि मुझे लगता है कि शेख साहब को पैसों की ज़रूरत है, तो इसमें 100 रुपया है, तो ये तुम ले जाओ। अच्छा। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हमारे ड्यूज तो 20, 25, 30 रुपए या 50 थे, लेकिन वो अल्लाह ताला ने हमें 100 रुपया जो है वो हजरत साहब की, अभी वो खत यानी हजूर तक पहुंचा भी नहीं होगा, नहीं पहुंचा, वो लेटर बॉक्स में ही अभी खत था। लेकिन अल्लाह ताला ने देखो खिलाफत का एक ताल्लुक होने की वजह से, तो वो अल्लाह ताला ने ऐसा मुइज़ा दिखाया कि वो मस्जिद से हम दरस सुन के निकले तो अल्लाह ताला ने वो पैसे जो है वो पहुंचा दिए। और मेरे वालिद साहब के दिल में ये बात डाली कि भाई उस बंदे को जिसको आपने जामिया भेजा हो उसको इस वक्त पैसों की जरूरत है और फौरी तौर पर इसको भेजो और उसकी जरूरत पूरी हो जाए। माशाअल्लाह। तो इसी तरह हजरत अमीर जो महबूब साहब हैं, उन्होंने एक छोटा सा वाकया बयान किया। अच्छा। वो भी बड़ा ईमान अफरोज है। अच्छा। वो उन्होंने ये बताया कि वो जब अमेरिका में उनको तबलीग के लिए भेजा गया, तो वो मिशन का नाम तो मुझे नहीं याद रहा, मगर उन्होंने वाकया ये सुनाया कि एक रात हम 12-1 बजे तक मतलब जाग रहे थे, अभी सोए नहीं थे अभी। तो उस वक्त अचानक पहले बारिश शुरू हुई और उसके बाद आंधी शुरू हो गई और शुरू होते होते इतना सख्त तूफान आ गया कि दरवाजे और खिड़कियां ऐसे लग रहे थे बस हर शय टूट फूट के उड़ जाएगी और पता नहीं हमारा क्या बनेगा। अच्छा। तो वो कहने लगे कि मैं तो बहुत खौफजदा था। तो अचानक मेरी बेगम कहती है कि भाई ये तो तूफान जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो मीर साहब आप ऐसे करें कि आप दुआ का खत लिखें। अच्छा। तो वो मीर साहब कहते हैं कि भाई अजीब किस्म की तुम औरतें बातें करती हो, अब ऊपर से तूफान है, बारिश हो रही है, खिड़कियां दरवाजे खड़क रहे हैं, मिट्टी उड़ रही है सारा, और तुम कह रही हो कि इस खौफ की हालत तुम खत लिखो। तो खत कहाँ, कौन से डाकखाने में जाके डालना है और खत कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है, तो कोई समझ की बात बताओ। तो वो कहने लगी, बेगम साहब ने कहा कि भाई अल्लाह के बंदे तुम खत लिख तो दो। तो वो कहने लगे कि उनके कहने के ऊपर मैंने कहा शायद ये बात ठीक ही कह रही हो। तो मैंने कहा चले ये तो करें ना तजर्बा। अच्छा। तो वो कहने लगे कि मैंने खत लिखना शुरू किया कि हजूर इस वक्त हम ये वक्त है और इस वक्त हम अमेरिका में मिशन हाउस में बैठे हैं, तो ये पहले बारिश आई है, फिर उसके बाद आंधी शुरू हो गई और उसके बाद फिर ये बड़ा सख्त तूफान है और हम खौफ की हालत में हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे ये हालात जो है, ये तूफान जो है वो थम जाए। वो खलीफा सानी पे? नो, वो खलीफा सालस के जमाने की बात है। अच्छा। हाँ जी। तो वो फिर फरमाने लगे कि जब मैं खत खत्म करके तो बैठा हूँ, तो खत लपेट के तो उधर ही रखना था सराहने के नीचे, क्योंकि उस वक्त तो कहीं जा तो सकता नहीं था। तो वो कहते हैं खत बस वो लिख के खत्म किया, तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने उस तूफान को थमने का हुक्म दे दिया। अच्छा। तो वो कहते हैं देखते देखते वो बारिश भी आहिस्ता हो गई बिल्कुल, और तूफान और आंधी जो थी उसका नामो निशान नजर नहीं आया, खत्म हो गया। क्या बात। तो ये खिलाफत से ताल्लुक, खिलाफत से मोहब्बत, खिलाफत जो आली इमाम और जुन्नत उनके इमाम के साथ आप मिलेंगे तो आपको वो ढारस मिलेगी, आपका खौफ दूर होगा, आपके माल में बरकत होगी, आपकी जो खुदा ताला हिफाजत करेगा, यो वादा है कि खौफ आपका दूर होगा। तो इसलिए हम तो सारे लोगों को, चाहे वो हमारी अच्छा जानते हैं हमें या नहीं जानते, हम ये कहते हैं कि भाई ये खिलाफत भी वो खिलाफत राशिदा का तसलसल है। तो इसलिए ये हमारी जो इंसानियत इधर धक्के खा रही है, इधर वो तूफानों में, आंधियों में, बीमारियों में वो सरगर्दा फिर रहे हैं, तो ये इस खिलाफत के साए तले आ जाए जो जमात अहमदिया की खिलाफत। बिल्कुल। तो ताकि अल्लाह ताला उनकी ये हालतें बदले, खौफ की हालतें। मरबी साहब, खिलाफत की वजह से
खुदा ताला के साथ ताल्लुक हो जाता है, ताल्लुक हो जाता है, क्योंकि वो खुदा का नुमाइंदा है। खुदा का नुमाइंदा है। मैंने एक वाकया पढ़ा है मौलवी राजे की साहब का जी। वो कहीं मुखालिफ के साथ मुबाला था। अच्छा। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, हाँ जी। तंबू वगैरह, हवा, ऐसे तरह ये तूफान आने लगे। और मुखालिफों ने कहा अगर तुम्हारा खुदा के साथ ताल्लुक है ना तो बारिश रोक के दिखाओ। अच्छा। हैं? हाँ जी। तो वो वहाँ लिखा है कि मौलवी साहब दो बंदे थे ना, एक स्टेज पर था। हाँ जी। ये पीछे थे। ये पीछे थे। पीछे इन्होंने ऊपर मुंह करके जी जी कहना शुरू कर दिया, बदला तेनू अज ही वसना याद आया। अज ही वसना याद आया। असी जो एक जरूरी अहम मिशन से आए हुए हैं ते तू 2 मिनट वास्ते रुक नहीं सकता, सानू गल कर लैन दे। जी जी। कहन लगे वो स्टेज तो मैं मुरब्बी साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मुरब्बी साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਰੁਕ ਗਈ और मुबाले का प्रोग्राम के साथ जारी रहेगा। ये यानी ये भी ये मसीह के हवारियों का, मसीह के हवारी है। मसीह के सहाबा जो है उनके ये कबूलियत दुआ हो गई। इतना यकीन था उनको अल्लाह ताला की ज़ात पर कि वो हर वक्त सुनता भी है, देखता भी है और कबूल भी करता है। ये वो मसीह की बरकतें थी जो खुलफा के जरिए से हमें मिल रही हम तक पहुंची हैं। हम तक पहुंची। नाज़रीन, ये छोटे सी आपको बताया है कि खिलाफत की बरक़ात क्या है और कबूलियत दुआ कैसे होती है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।